नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत यूज़ ऑफ ए एंड द का यूज़ कैसे करते हैं, उपयोग कैसे करते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। चलिए सीधा नियम वगैरह में आ जाते हैं। हमारे पास देखते हैं शुरू में ए और एन का यूज़ किस प्रकार से किया जाता है। जब भी कोई क्वेश्चन हो तो आपको ये केयर करना है, पहले एन लगता है कि नहीं लगता है वो देखेंगे, उसके बाद द लगता है कि नहीं लगता है वो देखेंगे। ये दोनों नहीं लगेगा तभी जाके आपको क्या लगाना है, ए लगाना है। राइट, चलिए अपन आ जाते हैं सीधे। अगर हमारे पास आपको पता है इंग्लिश का वॉवेल्स यानी स्वर हमारे पास 5 होते हैं, क्या, ए ई आई ओ यू। राइट, उसके बाद हिंदी के स्वर जो मेन है उसको पकड़ना है, अ ई उ ए ओ अम आहा। ये हमारे पास कुल 10 हिंदी के स्वर है, इसी के आधार पे बनाना है। इंग्लिश के स्वर के आधार पे यदि आप बनाओगे तो आपका गलत हो जाता है। ये मेन जो शब्द आपके पास दिए रहेंगे, वर्ड दिए रहेंगे, उसको आप पढ़ने के बाद यदि वो वर्ड का प्रथम उच्चारण का प्रथम अक्षर यदि हिंदी के स्वर में आ जाए तो आपको क्या कर लेना है, वहाँ पे एन लगाना है। क्या लगाना है, एन। चलिए देखो, ये एप्पल, इसको मैं बोल रहा हूँ एप्पल, ए शब्द बोल रहा हूँ इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, एन एप्पल। ऑरेंज आ शब्द बोल रहा हूँ तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, एन। उसके बाद है हमारे पास क्या है, अंपायर बोल रहा हूँ, एम्पायर शब्द यूज़ कर देते हैं आप लोग क्रिकेट में, अंपायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन। अम्ब्रेला अ ही उच्चारित हो रहा है तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, एन। तो यहाँ पे आप केयर कर लीजिए क्या क्या लगा, ये चारों में एन लगा, एप्पल में, ऑरेंज में, अंपायर में और अम्ब्रेला में। अब इधर देखो, यहाँ पे है वन शब्द बोल रहा हूँ, लेकिन ये इंग्लिश का क्या है, आपके पास वॉवेल्स है, स्वर है, लेकिन उच्चारण हिंदी में व आ रहा है जो कि व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, ए। यूनियन यू शब्द यूज़ कर रहा हूँ, इस कारण से यहाँ पे क्या लगेगा, ए, हालांकि वो भी अंग्रेजी का स्वर है। यूनिवर्सिटी, इसमें भी क्या लगेगा, यू यूज़ कर रहे हैं तो ए लगेगा। अब आप देखो, यहाँ से आपके पास पेपर में पिछले साल आया था एमएलए वाला, देखो इसको क्या पढ़ रहे हैं, एम, उसके बाद एम ए, मास्टर ऑफ आर्ट बोलते हैं ना, ए शब्द को केयर करो, ए यानी अपने को क्या लिखना है, एन। क्या लिखना है, एन। उसके बाद है एमएलए, एम शब्द उच्चारित हो रहा है यानी ए है, इसलिए इसमें भी क्या लिखोगे, एन। क्या लिखोगे, एन। एसपी, राइट, ए शब्द आया इसलिए यहाँ पर भी क्या लगेगा, एन। उसके बाद LIC एजेंट, क्या लिखोगे, शुरू अक्षर को LIC एजेंट, एल शब्द है इसलिए यहाँ पर भी क्या लगेगा, एन। उसके बाद है SI एस शब्द है इसलिए यहाँ पे भी क्या लगेगा, एन। उसके बाद है ऑनेस्ट, जिसको आप लोग हानेस्ट पढ़ते हैं इसको क्या, ऑनेस्ट, आ शब्द है, इस कारण से यहाँ पर भी क्या लगेगा, एन। उसके बाद है HOUR, जिसे आप लोग क्या पढ़ते हैं जनरली, इसको पढ़ते हैं आप लोग अवर को पढ़ते हैं हवर, तो गलत हो जाता है, इसको पढ़ा जाता है अवर, यानी अ शब्द उच्चारित किया जा रहा है इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, आपका एन। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास है द का उच्चारण कहाँ कहाँ पे आपको करना है, यदि सुपरलेटिव डिग्री हो, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री की पहचान है उसके अंतिम में EST यानी जैसे गुड, बेटर, बेस्ट है ना, या आपके पास मोस्ट शब्द आ जाए, मोस्ट शब्द तो मान के चलना वो सुपरलेटिव डिग्री है, तो वहाँ पे आपको किसका यूज़ करना है, द का। यहाँ पे बेस्ट है तो यहाँ पे लिखना है द बेस्ट। मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट। टॉलेस्ट, तो आपको क्या लिखना है, द टॉलेस्ट। राइट, उसके बाद है जितने भी पर्वतों के नाम हैं, माउंटेन रेंज, पर्वतों के नाम, जैसे हिमालय पर्वत है, एंडीज पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, तो क्या हो जाएगा, द हिमालयास, द एंडीज, द विंध्यास। राइट, तीनों में जितने भी पवित्र ग्रंथ है, होली बुक, जैसे रामायण, गीता, कुरान, बाइबिल, इन सभी में क्या लगेगा, द लगेगा।
गीता है, चाहे रामायण है, चाहे कुरान हो। उसके बाद जितने भी न्यूज़पेपर का नाम है, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, ये सब इसमें किसका उपयोग होगा? हमारा मान के चलिए द का। ऐतिहासिक बिल्डिंग या किला जैसे रेड फोर्ट यानी लाल किला, ताजमहल, तो इसमें भी किसका प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा। उसके बाद समुद्र का नाम है, नदियों का नाम है, मरुस्थल का नाम है, तो वहाँ पे आपका सब में किसका प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा। द अरेबियन सागर, द इंडियन ओशियन, ठीक है। उसके बाद जितने भी दिशाओं का नाम है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सब में द का प्रयोग होगा, ये द के लिए। लेकिन पेपर में जनरली आता है एन, आपको एन को ज़्यादा ध्यान देना है, और जो पेपर में आया है वही मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट है द ट्रेन इज़, खालिस्तान आवर लेट, इसमें ए लगेगा कि एन लगेगा कि द लगेगा? ये 2019 के B-सेट में आया था। हमको क्या करना है, ये खालिस्तान के बाद वाले वर्ड को केयर करना है। इसका उच्चारण क्या है? अवर, अ शब्द है, आ आया यानी हिंदी का स्वर, यानी अपने को यहाँ पे क्या लगाना है? एन, राइट। चलिए दूसरा में आ जाते हैं। मिस्टर किशोर इज खालिस्तान MLA, MLA यानी विधायक, तो ए एन द में से किसका प्रयोग होगा? 2019 के B-सेट में आया है, तो इसमें आप देख लो इसका उच्चारण क्या है? एम यानी एम, ये ए शब्द है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? एन। उसके बाद है मिस्टर रॉबिन्सन इज डैश डैश यूरोपियन, यूरोपियन है बोल रहा है, तो यहाँ पे आपके पास क्या लगेगा? एन, क्या लगेगा? एन। यूरोपियन यूनियन हो जाता तो वहाँ पे द लग जाता, चूंकि केवल और केवल यूरोपियन है, इस कारण से क्या लगेगा? एन लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और दो उदाहरण हैं। अभी इज डैश बेस्ट स्टूडेंट इन दिस क्लास, यहाँ पे बेस्ट शब्द आया यानी सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में यानी गुड, बेटर, बेस्ट, तो आपके पास यहाँ पे क्या लगेगा? द लगेगा। उसके बाद है सी रीड्स डैश डैश भागवत गीता डेली, भगवत गीता यानी आपका पवित्र ग्रंथ आ गया, तो वहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है? द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। कम से कम 1 नंबर आपको ज़रूर मिलेगा। ध्यान देना, एन का प्रयोग करते समय हिंदी के स्वर को आपको पकड़ना है। वीडियो देखने के लिए पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।